हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने देखा था लास्ट लेक्चर में आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। तो इस चैप्टर में हमने क्या किया था, नोमेनक्लेचर और फिर अल्डिहाइड और कीटोन की कॉमन प्रिपरेशंस की स्टडी की थी। कुछ हमने मेथड्स भी किए थे। तो चलिए आज अल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशंस को हम आगे बढ़ाते हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ। देखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स में नेक्स्ट मेथड है बच्चों रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन का हमने क्या करना है बच्चों, ओजोनोलाइसिस करवाना है। जैसे देखिए, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया, इथेन। इसे हम कहते हैं इथेन। इनको ओजोन के साथ रिएक्शंस करवाना। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ठीक है। इसमें सुटेबल जो है कैटलिस्ट लेना आपको क्लोरोफॉर्म, अदरवाइज नहीं तो आप कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं 196 केल्विन टेम्परेचर पे। जैसे इनको रिएक्शंस करवाते हैं, ये हो गया बच्चों CH2 ये O और ये है O और ये था इथीन, इट मींस इथाइलिन। और ओजोन के साथ रिएक्शन जैसे करवाया तो ये हो जाएगा इथाइलिन ओजोनाइड, इथाइलिन ओजोनाइड। फिर इनको हम क्या करेंगे, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं जिंक। जिंक के साथ जैसे रिएक्शन करवाते हैं, ये क्या होगा, ये ZN और ये O, बाई प्रोडक्ट ये ZNO और ये होगा CH2O, इट मींस HCHO 2HCHO। ये बन गया बच्चों मिथेनॉल। इज दैट क्लियर? देखिए क्या हुआ था, पहले इथीन का ओजोन के साथ रिएक्शंस करवाया तो इथीन ओजोनाइड, और फिर जिंक के साथ रिड्यूस करवाया तो ये हो गया मिथेनॉल। इसी रिएक्शंस को आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है CH3, ये है CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक। अब इनको दोबारा यदि आप ओजोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो O3 और ये प्रेजेंस एज इट इज। अब क्या होगा, ये CH ये O और ये है O, ये O और ये O, इधर ये CH3 और ये है CH3। ये जो कंपाउंड है बच्चों ये है ब्यूटूइन, और जैसे ओजोन के साथ करवाते तो ये हो जाएगा ब्यूटीन ओजोनाइड। फिर ZN के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये -ZNO और ये होगा CH3CHO CH3CHO 2CH3CHO। तो ये बन गया इथेनॉल। पहले में बना था मिथेनॉल और दूसरे में इथेनॉल। तो इस तरह से यदि आप अल्डिहाइड बनाना चाहते हैं बच्चों, आपको क्या करना होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है। आप CH3 को चेंज कर सकते हैं C2H5 C3H7 C4H9, कोई अल्काइल ग्रुप है ना। लेकिन यदि आप कीटोन बनाना है तो इस हाइड्रोजन को भी हटाना है, किससे, अल्काइल ग्रुप से, है ना। तो अब इस H को रिप्लेस कीजिए, ये है CH3 C और ये CH3 डबल बॉन्ड CH3 और ये CH3। अब देखिए ये है 1 2 3 4, 2 और 3 डाई मिथाइल ब्यूटूइन, है ना। फिर इसी तरह से इनको रिएक्शन करवाना बच्चों ओजोन के साथ, O3 के साथ प्रेजेंस एज इट इज रहेगा और टेम्परेचर भी सेम रहेगा। तो ये कार्बन है और ये CH3, ये CH3, ये ऑक्सीजन, फिर ये है CH3 और ये O। तो अब ये क्या है,
ब्यूटीन, और ये ब्यूटीन ओजोनाइड। फिर इनको Zn के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो Zn से तो माइनस ZnO, और ये होगा CH3COCH3 CH3COCH3 2 CH3COCH3 कीटोन, इट मींस प्रोपेन टू ऑन। तो इस तरह से बच्चों यदि आपको अल्डिहाइड प्रिपेयर करना है तो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना जरूरी है, और कीटोन बनाना है तो उस हाइड्रोजन की जगह अल्काइल ग्रुप। आगे प्रोसीड करना चाहते हैं तो CH3 C2H5 C3H7। तो इस तरह से ये बच्चों रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। अब नेक्स्ट मेथड है बच्चों फ्रॉम जैम डाइहैलाइड। देखिए जैम वर्ड कहां सा है, जैम है पता होगा ना, जैमिनल। जैमिनल हम किसे कहते हैं, जब एक ही कार्बन से दो हैलोजन अटैच हो बच्चों, एक ही कार्बन से दो हैलोजन अटैच हो, तो हम जैम डाइहैलाइड कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है CH3 CH Cl और Cl, एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन है ना, तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं जैम। इट मींस जैमिनल वर्ड से जैम लिया गया। और दूसरा होता है विक्सिनल। विक्सिनल जो है दो लगातार कार्बन पे, तो वो है विक्सिनल। तो फिलहाल जैम डाइहैलाइड, डाइहैलाइड से हमें क्या बनाना है, अल्डिहाइड बनाना है। देखिए जैसे ये है बच्चों CH3 CH Cl Cl, इट मींस 1 डाइक्लोरोइथेन, इट मींस डाइक्लोरोइथेन 1 डाइक्लोरोइथेन। अब जो ये क्लोरीन है, दो क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन को हटाने के लिए कोई भी बेसिक कंपाउंड लेना है आपको, NaOH KOH या अदर कोई भी OH। तो ये ले लेते हैं हम KOH, एक्वस KOH 2 KOH। तो ये है बच्चों 2K प्लस का और 2OH माइनस का, एक्वस है। फिर यहां से ब्रेक करना आपको कार्बन और क्लोरीन में, ये हो हेटेरोलाइटिक डिवीजन, क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसके ऊपर माइनस का और इसके ऊपर प्लस का, फिर ये माइनस का इसके ऊपर प्लस का। तब ये जो दो क्लोरीन है 2Cl माइनस का और 2K प्लस का, माइनस 2KCl बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल गया। अब जो है ये है आपके पास CH3 CH OH और OH, ठीक है। एक ही कार्बन के साथ दोनों के दोनों OH अटैच हो गए। आपको एक बात नोटिस करना बच्चों, याद रखना है क्या, कि यदि एक कार्बन के साथ दो या दो से अधिक OH आ जाए तो इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस होगी। देखिए जैसे यहाँ पे एक OH है और ये दूसरा OH, पहला तो इससे निकलेगा OH माइनस का, OH माइनस का, तो ये हो गया प्लस का, और दूसरे में से निकालना आपको H प्लस का, तो ऑक्सीजन होगा माइनस का, तो ये H प्लस और OH माइनस, ये निकल गया बाय प्रोडक्ट माइनस H2O। अब इस कार्बन के ऊपर प्लस है और इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, प्लस माइनस मिलकर ये डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये हो गया CH3COH, तो ये बन गया बच्चों इथेनल। तो ये जैम डाइहैलाइड से इथेनल की फॉर्मेशन हुई है। अब इस रिएक्शंस को आगे प्रोसीड करना है, आगे प्रोसीड करना है तो आपको CH3 चेंज करके यहाँ पे ले लेना C2H5 CH Cl Cl डाइक्लोरोप्रोपेन, और फिर से 2KOH एक्वस लेना है, और ये माइनस 2KCl, और ये हो गया C2H5 CHOH और OH। फिर इनसे एक वाटर रिमूव होगा मॉलिक्यूल्स H2O, तो ये हो गया C2H5COH। याद रहे बच्चों, यदि अल्डिहाइड का नेक्स्ट कंपाउंड बनाना है तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए, तो ये अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल साथ में प्रोसीड होती है। इट मींस C2H5 को रिप्लेस करना C3H7 C4H9, ऐसे आगे बढ़ते रहना है।
लेकिन यदि अब बनाना है कीटोन तो इस H को भी रिप्लेस करना आपको। देखिए इस H को हटा के अल्काइल ग्रुप लेते हैं तो ये हो जाएगा CH3 C और H की जगह हमने ले लिया CH3, ये Cl और ये Cl प्लस में 2KOH एक्वस और ये हो गया बच्चों CH3 ये C और ये OH और ये OH, फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। अब फॉर्मेशन हुई है CH3 COCH3। तो ये जो कंपाउंड होना है बच्चों क्या होना, प्रोपेन 2 ऑन। ऐसे ही आगे प्रोसीड करना है, CH3 को हटा के C2H5 लेना है, C3H7 C4H9। तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं आप जेम डाइहैलाइड से। इज दैट क्लियर? एक लाइन में आपको याद रखना है इस रिएक्शंस की मेन जो थीम्स है बच्चों वो ये है कि दो हैलोजन है और दोनों हैलोजन को रिप्लेस करने के लिए दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस है NaHKOH ये एक्वस है, एक्वस में इजीली ये OH आयन प्रोड्यूस करेगा और दोनों OH दोनों हैलोजन को डिस्प्लेस करेगा। और जब एक कार्बन के साथ दो OH आ जाए या दो से ज्यादा आ जाए तो इस कंडीशन में आपको एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है। एक तो डिसोसिएट होगा OH माइनस में और दूसरा होगा H प्लस में। ये कॉन्सेप्ट कई एक रिएक्शंस में रिपीट्स होंगे। तो इस तरह से इसमें एल्डिहाइड और इसमें कीटोन की फॉर्मेशन हुई। एल्डिहाइड में मैंने आपको बताया है कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसमें एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है, फिर एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। और यदि इस हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो कीटोन की फॉर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट मेथड है बच्चों फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे फर्स्ट पार्ट हमने लिया बच्चों बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड इट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कैल्शियम का सॉल्ट होना चाहिए। जैसे देखिए मान लीजिए ये है HCOOH, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड है ना। और ये जब तक H प्लस है तभी तो एसिड है। यदि इस H प्लस को हटा के कोई मेटल लेते हैं तो ये क्या होगी, सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। इट मींस जैसे HCOONA सोडियम फॉर्मेट। ठीक इसी तरह से यदि Na की जगह हम ले लेते हैं Ca तो HCOO की ट्वाइस Ca, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। तब कैल्शियम का सॉल्ट होगा और उसका ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं तो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। जैसे देखिए ये है कैल्शियम फॉर्मेट HCOO की ट्वाइस Ca, इसका हमें ड्राई डिस्टिलेशन करवाना, ड्राई डिस्टिलेशन। तो देखिए पहले स्ट्रक्चर ओपन करते हैं। ये HCOO Ca HCOOC, ये आपका कैल्शियम फॉर्मेट। अब कैल्शियम फॉर्मेट का जब ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं तो ये क्या होगा बच्चों, HCO, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। ऑक्सीजन मोस्ट नेगेटिव है तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर आ गया माइनस का और कार्बन के ऊपर आ गया प्लस का। फिर इनके बाद ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बारे में मैंने आपको बताया था, ये प्लस भी बना सकता है और माइनस भी बना सकते हैं। तब ये जो कार्बन है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसे, तो इट मींस हाइड्रोजन बन गया ये माइनस का और कार्बन प्लस का। तो HCO प्लस का और ये H माइनस का क्या हो गया, ये HCOH फॉर्मल्डिहाइड। अब जो इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है ये और कार्बन के ऊपर प्लस है ये क्या बन गया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो इट मींस जब कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं तो उससे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। याद रहे बच्चों, एल्डिहाइड बनाना है तो आपको एक फॉर्मेट कंपाउंड जरूर लेना है। दूसरी कॉपी करके देखना है यदि तो ये है CH3
COOCA CH3COOCA कैल्शियम एसीटेट प्लस HCOO कैल्शियम फॉर्मेट। इनको इस तरह से लिखिए Ca कैल्शियम फॉर्मेट। अब देखिए जैसे इसमें से तो निकला था HCO, तो इसमें से क्या निकलेगा, सेम कॉपी है CH3CO तो ये बच्चों CH3CO और यहां से ये दोनों H निकल गया, क्या बन गया ये CH3CHO और ये CaCO3 और ये CaCO3 2CaCO3 तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ऐसे ही आपको आगे प्रोसीड करना होगा। तो ये इथेनॉल है, ये मिथेनॉल है और ये इथेनॉल है। अब यदि आप कीटोन बनाना चाहते हैं तो फॉर्मेट लेने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा CH3COO और ये Ca। इसका ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं तो ये हो जाएगा CH3CO CH3CO प्लस में CaCO3। तो इस तरह से कीटोन बनेगा। तो बच्चों ड्राई डिस्टिलेशन करवाना कैल्शियम का फैटी एसिड के साथ। यदि फॉर्मेट वाला कंपाउंड ले रहे हैं, हाइड्रोजन हो तो अल्डिहाइड बनेगा और हाइड्रोजन की जगह कोई अल्काइल ग्रुप हो तो कीटोन बनेगा। तो बच्चों ये जो मेथड अभी आपको करवाया था, ये 6-7 मेथड थे जिसमें आपने क्या देखा था, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही प्रिपेयर किया था। अल्डिहाइड में CH और कीटोन में CO। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शंस की क्लासेस में कि अल्डिहाइड और कीटोन की कॉमन प्रिपरेशंस रहेगी। लेकिन कुछ ऐसे मेथड है बच्चों जिसमें केवल अल्डिहाइड बनेंगे और कुछ ऐसे मेथड है जिसमें केवल कीटोन, है ना। तो वो कॉमन मेथड था, ये ओनली सेपरेट है अल्डिहाइड के लिए। तो अब जो हमने लिखा है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन नहीं अब की बार, ओनली अल्डिहाइड। तो इसमें एट फर्स्ट है रोजेनमंड रिएक्शंस। रोजेनमंड के नाम से है फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का फंक्शन ग्रुप क्या होता है बच्चों, COCl। तो ये है RCOCl एसिड क्लोराइड है और इनको रिडक्शंस करवाना है H2 हाइड्रोजन के साथ। परजेंस जो लेना है रोजेनमंड में वो लेना है पैलिडियम बेरियम सल्फेट। अदरवाइज तो आप ले सकते हैं बॉइलिंग जैलिन ले सकते हैं। क्लियर। अब देखिए जैसे RCOCl बिल्कुल ही सिंपल है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में हेटेरोलाइटिक डिवीजन, इसके ऊपर माइनस का और इसके ऊपर प्लस का, और हाइड्रोजन है तो ये H डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस। तो ये जो Cl माइनस का ये और ये जो H प्लस का ये हो गया HCl, और फिर ये H माइनस का इस C के साथ जुड़ गया तो ये हो गया RCOH, और ये बन गया बच्चों अल्डिहाइड, ओनली अल्डिहाइड। इसमें ओनली अल्डिहाइड की फॉर्मेशंस होगी, इसमें कीटोन नहीं बना सकते। R की जगह आपको क्या करना है, अल्काइल ग्रुप लेना है CH3 या H भी ले सकते हैं। चलिए H ले लेते हैं, HCOCl फॉर्माइल क्लोराइड प्लस में H2 परजेंस एज इट इज है पैलिडियम बेरियम सल्फेट, अदरवाइज तो बॉइलिंग जैली या सल्फर भी आप ले सकते हैं। तो ये है HCOH प्लस में HCl मिथेनल फॉर्मल्डिहाइड। H को हटा के CH3 ले आइए, ये है CH3COCl प्लस में H2 परजेंस एज इट इज रहेगा
और ये हो गया CH3CHO प्लस में HCl। इसी तरह से बेंजीन ले लीजिए, ये बेंजीन है और COCl बेंजोइल क्लोराइड प्लस में H2 प्रेजेंस एज इट इज, और ये बेंजीन और बेंजीन पे ये बन गया CHO प्लस में HCl, और ये बन गया आपका कंपाउंड बेंजल्डिहाइड। तो इसे हम कहेंगे बच्चों रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। तो जो अब नेक्स्ट है स्टीफन रिडक्शन रिएक्शंस, स्टीफन के नाम से। ये फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स क्या होता है बच्चों? साइनाइड, CN, साइनाइड का दूसरा नाम है नाइट्राइल्स। अब देखिए ये है CH3CN, ठीक, इथेन नाइट्राइल। इनको रिएक्शंस करवाते हैं हम नेसेंट हाइड्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। टेम्परेचर लेना बच्चों 290 से लेके 295 केल्विन, ठीक। ये जो टेम्परेचर लिया गया है 290 टू 295 केल्विन, इस टेम्परेचर पे रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एज ए कैटलिस्ट लेना पड़ता है बच्चों ड्राई ईथर। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन है, इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक होते ही इसके ऊपर तो आ गया माइनस का और इसके ऊपर आ गया प्लस का। और हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन डेल्टा प्लस का और दूसरा हाइड्रोजन डेल्टा माइनस का, जो माइनस का इनके साथ और जो प्लस का ये है CH3CH डबल बॉन्ड NH और ये HCl, और NH डबल बॉन्ड के साथ होता है तो इसको हम बोलते हैं आइमाइन। NH2 हो तो अमाइन और NH डबल बॉन्ड हो तो आइमाइन। अब इनको फिर हम क्या करते हैं H2O के साथ बॉयल करते हैं। H2O के साथ जैसे ही बॉयल करते हैं तो क्या होगा, अब जो है ये ब्रेक होते हैं इसके ऊपर माइनस का, इसके ऊपर प्लस का, इसके ऊपर माइनस का, इसके ऊपर प्लस का, और वाटर है 2H प्लस का और O2 माइनस का। अब देखिए ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस और C के ऊपर 2 प्लस, तो CH3COH, और प्लस में NH के ऊपर 2 माइनस और 2H प्लस, NH3 और HCl, ये बन गया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो बच्चों स्टीफन रिडक्शंस में पहला काम क्या करना है आपको, नाइट्राइल कंपाउंड लेना है और इनको रिडक्शन करवाना हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो इसमें बीच में इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर नेक्स्ट बॉयल करते हैं H2O के साथ तो अल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। इनको आप एरोमेटिक में भी कर सकते हैं। ये जैसे बेंजीन है, बेंजीन और ये C डबल बॉन्ड ये N प्लस में 2H प्लस HCl एज इट इज ड्राई ईथर और टेम्परेचर 290 टू 95 केल्विन। और ये है बेंजीन और बेंजीन पे ये हो गया CH डबल बॉन्ड NH HCl। फिर इनको बॉयल करते हैं H2O के साथ तो ये हो जाएगा बच्चों बेंजीन, और बेंजीन पे ये हो गया CHO प्लस में NH4Cl। तो ये बना बेंजल्डिहाइड। तो इसे हम कहते हैं स्टीफन रिडक्शन रिएक्शंस। तो बच्चों ये जो आपने देखा अभी स्टीफन रिएक्शंस और उनसे पहले आपने देखा था रोजेनमर्ड, दोनों ही में हमने केवल अल्डिहाइड प्रिपेयर किया था। तो ये जो मेथड है स्पेशल अल्डिहाइड के लिए। तो और जो है और कई एक ऐसे मेथड है जिनसे हम अल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। बट आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले इस वीडियो में जो आपको प्रिपरेशंस
करवाया जा रहा है, चाहे वो अल्डिहाइड हो चाहे अल्डिहाइड कीटोन दोनों है। हर एक रिएक्शंस की आपको कॉपी करनी है, मतलब प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस में जैसे कि आपने देखा था अल्काइल ग्रुप चेंज करना है, CH3 की जगह C2H5 C3H7। और फिर कोई अगर डाउट आ जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो बच्चों। जैसे मैं हर एक वीडियो में आपसे कहता हूँ कि आप जो है अपने डाउट को हमसे शेयर कीजिए। यदि आप अपने डाउट को शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो आपके डाउट को, आपके प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करते हैं। दूसरी बात ये होती है, जो कि हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, यदि आप कमेंट करते हैं, यदि आप अपनी क्यूरीज पूछते हैं, तो इनसे हमारा हौसला भी बुलंद होता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं नए हौसले के साथ, और फिर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे और आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो भूलिएगा नहीं, अगर आप आज की क्लास आपको सही सही समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। याद रखें, पैराडॉक्स क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री बाय सौरभ राठौर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।